अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग डेली यूज़ स्पोकन 5 इडियम्स, दिलचस्प और रोज़ाना बातचीत में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 इडियम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज और ढेर सारी मिसालें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गो विद द फ्लो, जिसका मतलब होता है हालात के मुताबिक चलना या हालात के मुताबिक काम करना या हालात के मुताबिक रहना। इट मीन्स टू बी रिलैक्स्ड एंड नॉट वरी अबाउट व्हाट यू शुड डू। कुछ मिसालों के साथ इसको समझते हैं। वो नए हालात में हालात के मुताबिक चलना सीख रहा है। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। ही इज़ लर्निंग टू गो विद द फ्लो एंड अडॉप्ट द न्यू सिचुएशंस। दूसरी मिसाल, भीड़ वाले शहर में ट्रैफिक के साथ चलना बेहतर होता है। इन अ क्राउडेड सिटी इट इज़ बेस्ट टू गो विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। आखिरी मिसाल, वो बहुत लचकदार शख्स है, वो हमेशा हालात के साथ चलता है। ही इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, ऑलवेज गो विद द फ्लो। अब हम सीखते हैं दूसरे इडियम के बारे में। और दूसरा इडियम बहुत मशहूर है इस वजह से कि क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई शख्स या कोई वाक़या या कोई चीज़ मशहूर हो जाती है तो अक्सर हम उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हर शख्स की ज़बान पे उसी चीज़ का, उसी शख्स का, उसी वाक़े का ज़िक्र होता है और चर्चा होती है। जैसा कि हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि वो तो रातों रात मशहूर हो गया। तो इसके लिए इंग्लिश में जो इडियम इस्तेमाल किया जाएगा वो है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, जिसका मतलब है वेरी फेमस, यानी बहुत मशहूर, या टू बी वेरी फेमस, बहुत मशहूर होना। अब कुछ मिसालें देखते हैं कि वो रातों रात बहुत मशहूर हो गया या वो रातों रात शोहरत पा गया। ओवरनाइट ही बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। ओवरनाइट ही बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़ती महंगाई का हर जगह चर्चा है या बढ़ती महंगाई का चर्चा हर शख्स की ज़बान पर है। राइजिंग इन्फ्लेशन इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, राइजिंग का मतलब है बढ़ती हुई। तो राइजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। राइजिंग इन्फ्लेशन इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र हर शख्स की ज़बान पर है, बढ़ती हुई महंगाई का चर्चा हर जगह है। लास्ट एग्जाम्पल, नई पॉलिसी का हर जगह चर्चा है। द न्यू पॉलिसी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। अब हम बात करते हैं तीसरे इडियम की। तीसरा जो इडियम है उसके बारे में हम उर्दू में या हिंदी में सेंटेंस यूज़ करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद। तो इसके लिए इंग्लिश में हम इडियम यूज़ करते हैं टू ईच हिज ओन। टू ईच हिज ओन। मिसाल के तौर पे हम सेंटेंस बनाएं, सबकी अपनी अपनी पसंद लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं। आई डोंट लाइक म्यूज़िक। म्यूज़िक, आई डोंट लाइक म्यूज़िक बट टू ईच हिज ओन। आई डोंट लाइक म्यूज़िक बट टू ईच हिज ओन। दूसरा सेंटेंस, उसे गेम पसंद नहीं लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद। टू ईच हिज ओन, ही डजंट लाइक टू प्ले गेम। टू ईच हिज ओन, ही डजंट लाइक टू प्ले गेम। अच्छा, उर्दू और हिंदी में अक्सर हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि सबकी अपनी अपनी पसंद, मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं। सबकी अपनी अपनी पसंद लेकिन मुझे ये खाना पसंद नहीं। सबकी अपनी अपनी पसंद, मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं। सबकी अपनी अपनी पसंद, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं। तो इन तमाम सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इडियम की मदद से। अब हम बात करते हैं चौथे इडियम की। थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड। इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर के जो इडियम बनता है वो है एहतियात किए बग़ैर, नतीजे की परवाह किए बग़ैर, रिज़ल्ट क्या निकलेगा उसकी परवाह किए बग़ैर कोई काम करना। हिंदी या उर्दू में हम अक्सर सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि उसने तमाम एहतियात को नज़रअंदाज करते हुए एक बड़ी शर्त लगा दी। तो इस इडियम की मदद से हम इसकी अंग्रेज़ी बना सकते हैं। ही थ्रू कॉशन टू द विंड and made a big bet। and made a big bet। एक सेंटेंस और बना लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ख़तरे की परवाह किए बग़ैर उसने अपनी तमाम सेविंग्स को, तमाम पूंजी को, तमाम जमा की हुई पूंजी को इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टेड।
Please listen carefully. Repeat after me. Invested. 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 He threw caution to the wind and invested all his savings. अब हम बात करते हैं लास्ट इडियम की। लास्ट इडियम बड़ा दिलचस्प है। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर या वाटर, अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग है। वाटर पानी, अंडर नीचे, द ब्रिज पुल, पुल के नीचे पानी। लेकिन यही तीनों वर्ड्स जब इडियम में आ जाएंगे तो इनका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। इनका मीनिंग होगा गुज़िश्ता मसाइल को नज़रअंदाज करना, माजी की यानी पास्ट की बातों को भूल जाना या उनको अहमियत ना देना। इस किस्म की टॉक यानी गुफ्तगू होती है, उस वक्त हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो गलती की उस पर पशेमा मत हो, गुजरी हुई बातों को भूल जाओ। इसकी अंग्रेज़ी होगी डोंट वरी अबाउट दैट मिस्टेक यू मेड। डोंट वरी अबाउट दैट मिस्टेक यू मेड। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज यानी जस्ट फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। माजी के मसाइल को यानी पास्ट के प्रॉब्लम्स को हमें नज़रअंदाज करके फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। द पास्ट इशूज़ आर वाटर अंडर द ब्रिज। द पास्ट इशूज़ आर वाटर अंडर द ब्रिज। वी शुड फोकस ऑन द फ्यूचर। वी शुड फोकस ऑन द फ्यूचर। आई होप हम सब ने इस लेसन को बड़ा इन्जॉय किया। देखें, यह आम गुफ्तगू में या आम बातचीत में, आम कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले इडियम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन, हमारी टॉक बेहतर हो जाए, उर्दू या हिंदी से आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रांसफ़र करें इंग्लिश की तरफ, तो ये बहुत आसान है। आप इन इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हर इडियम के बारे में 2 या 3 सेंटेंसेस तो हमने सीखे हुए हैं। मज़ीद और आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन इडियम को मज़ीद और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर।